हेलो एवरीवन फ्रेंड, मैं कमलेश कुमार आज आप लोग के बीच फिर उपस्थित हूं। दोस्त, आज हम लोग फिर क्लास 10 से जुड़े हिसाब को आज सीखेंगे। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए आइए आज इसको एकदम गर्दा गर्दा उड़ाते हैं। इससे पहले हम एक शायरी कहना चाहता हूं। मौत से खेलना हम शौक समझते हैं, मौत से खेलना हम शौक समझते हैं, और देश के लिए जीना हम धर्म समझते हैं। देश के लिए जीना हम धर्म समझते हैं। देश के लिए बन जाते हैं तूफान, देश के लिए बन जाते हैं तूफान। हम भारत माँ को भगवान समझते हैं, हम भारत माँ को भगवान समझते हैं। बोलिए भारत माता की जय। तो आइए दोस्तों सीखते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है। चलिए, यहाँ दिया हुआ है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे सोल्व। क्या लिखेंगे? सोल्व या हल लिखिए। ठीक है, कहां का चीज कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर। तो सबसे पहले मान लेंगे, क्योंकि माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर कितना माने x, और दूसरी संख्या बराबर कितना माने y। आगे का तो यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोस्त ये बड़ी संख्या हो जाएगा, ये छोटी संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं x ग्रेटर देन y। मैंने इसका मतलब ये हुआ कि हमारा x जो है कि बड़ी संख्या है और y जो है कि छोटी संख्या। अब चलेंगे प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न से क्या कहता है? कहता है दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। देखिए दो संख्या वर्गों का अंतर, यानी कि x का स्क्वायर कर दीजिए, होल वर्ग हो गया। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर कर रहा है तो क्या कर दीजिए माइनस, और दूसर की संख्या कितना है y, इसको स्क्वायर कर दिया। दोनों का अंतर कितना हो गया 180 है। दोनों के वर्गों का अंतर कितना हो गया 180। x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, y का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा y स्क्वायर, अब बराबर कितना हो गया 180। ये समीकरण हमारा काची निकल गया, एक निकल गया। ठीक है, ये 5 नंबर में पूछा हुआ है दोस्त। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। कहता है यदि छोटी संख्या, अब यहां लिखेंगे पुनः। क्या लिखेंगे? पुनः। कहता है यदि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या कौन हो जाएगा y। तो छोटी संख्या का करा वर्ग, तो इसको वर्ग चढ़ा दिए यानी स्क्वायर कर दिए। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, और बड़ी संख्या कितना है x, और ओकर कै गुना है 8 गुना। तो ये कितना हो गया x गुने 8, ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8x। कितना हो गया y स्क्वायर बराबर 8x। अब क्या करेंगे, y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे, एकदम आसान है। ठीक है, इसका मान काची करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण पहले 1 को नोट करेंगे तो कितना हो गया x स्क्वायर और माइनस कितना y स्क्वायर, अब बराबर कितना है 180। यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ y स्क्वायर कितना निकला हुआ है 8x, तो y स्क्वायर की जगह पर कितना रख देंगे 8x। तो यहाँ कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस से कितना 8x। क्यों? क्योंकि y स्क्वायर का मान दिया हुआ है 8x, तो y स्क्वायर की जगह पर कितना रखेंगे 8x। अब बराबर कितना हो गया 180। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x माइनस कितना 180 बराबर 0। अब ये हम यहाँ पर देखें कि ये गुणनखंड के रूप में हो गया। अब क्या करेंगे, इसको गुणनखंड तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, यहां हमको देखना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए 180, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो हम कौन कौन सी संख्या लेंगे, तो देखिए ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस के 18 और 10, 18 80 होता है, यहाँ कितना हो जाएगा 18x प्लस के कितना 10x, क्योंकि माइनस 18 में प्लस 10 मिलेगा तो माइनस के कितना बचेगा 8 बचेगा। अब यदि 18 और 10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा 180 बराबर 0 हो गया।
यहाँ तक समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, x को बाहर, यहाँ x दूग है, एगो x को बाहर कर देंगे तो इतना x बचेगा और माइनस कितना हो जाएगा 18। अब प्लस 10 कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो यहाँ कितना बचेगा x और 18 दही 80 80 तो कितना बचा 18, इधर बराबर कितना हो गया 0। अभी दोनों के मिलाकर एगो लिया जाता है, तो x माइनस कितना हो गया 18 और इसको मिलाकर लिख दीजिए, x प्लस कितना हो गया 10, अब बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब देखिए x माइनस 18 अब बराबर 0 लेंगे, आएगो लेंगे x प्लस 10 बराबर कितना लेंगे 0 लेंगे। ये देखिए x बराबर कितना निकल गया 18 और ये x बराबर कितना हो जाएगा 10, 0 को पट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया असंभव हो गया। ये क्या है, ये असंभव है, क्योंकि ये माइनस निश्चय असंभव है, एक चीज है संभव है। यानी कि 18 जो निकला, x का वैल्यू हमारा कितना निकल गया 18 निकल गया, ये हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू, तो हम x क्या माने थे पहली संख्या यानी बड़ी संख्या, हमारा कितना निकल गया 18। अब क्या करेंगे कि x का मान, अब देखिए ये x का मान जो है कि हम समीकरण 1 में, चाहे इसमें भी आप रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में यहां से लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान क्या करेंगे रखने पर, तो देखिए सबसे पहले नंबर समीकरण 1 उतारेंगे, 1 उतारे कितना है एक्स स्क्वायर और माइनस के कितना है वाई स्क्वायर और बराबर कितना है 180, 180 लिए। अब x का वैल्यू कितना है 8, यहाँ स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ क्या चाहिए 18 है ना, तो 18 को क्या कर देंगे स्क्वायर कर दिए, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू 8 निकला, यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो 18 को स्क्वायर कर दिए और माइनस कितना हो गया वाई स्क्वायर और बराबर 180। 18 18 गुना करिएगा तो कितना हो जाता है, गुना कर लिए 18 18 8 44 से, फिर कितना हो गया 18, 4 के 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3 324 हो जाता है। कितना हो गया 324 और माइनस के कितना वाई स्क्वायर और बराबर कितना 180। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए माइनस वाई को इधर लिखेंगे, अब बराबर कितना हो जाएगा 180, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, कितना हो गया 324। अब देखिए 180 में 324 को घटा दीजिए, यानी कि 324 में 180 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, 12 में से 8 किया, 12 में से 8 गया तो 4 और 2 में से गया तो 144, यानी ये हमारा हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और माइनस के कितना 144। क्यों, क्योंकि 180 में से 324 जाएगा तो माइनस में होगा। यहां तक समझ गया हमें, ई माइनस का हुआ कैंसिल हो गया। अभी कितना बच गया वाई स्क्वायर बराबर 144, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 144, इधर वर्ग था स्क्वायर था, ये इधर आन के रूट में बदल है। ठीक है, तो वाई बराबर 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 हो गया। यहां तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ हमने माना था कि पहली संख्या कितना माने थे x और दूसरी की संख्या कितना माने थे y, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 18, यानी पहली संख्या हमारा 18 हो गया और दूसरी संख्या कितना हो गया y हो गया। हम लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा 18 और दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 12। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहां उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी चैप्टर का एक और पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी इसको जस्ट हम लोग देख लेंगे। चलिए तो आइए इसको मिटाते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्त। यहाँ क्या दिया हुआ है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, तो संख्या को ज्ञात करें। देखिए फिर लिखेंगे क्या चीज सोल्व लिखेंगे, क्योंकि माना कि पहली धनात्मक संख्या बराबर कितना माने x तथा दूसरी धनात्मक संख्या बराबर कितना हो जाएगा
वाई हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ ये प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से क्या कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। दो धनात्मक संख्या, तो पहला संख्या x और दूसरा संख्या, अंतर का मतलब होता है घटाना, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 3 हो गया। ये समीकरण कितना हो गया 1 हो गया। अब पुनः क्या कहता है कि उनका गुणनफल 504 है, माने दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, तो x गुने y बराबर कितना हो गया 504 हो गया। ठीक है, 504 हो गया। तो ये हमारा काची हो जाए, यदि हम इसको x बराबर लिखेंगे 504 हो गया, 504 x बराबर लिखेंगे तो 504 बट्टे काची हो जाएगा y हो जाएगा। यहां तक आप लोग समझ गए, क्यों? क्योंकि इधर ये बराबर में था तो यहां लाएंगे तो काची हो जाएगा भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 504 बटे y हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में इसका वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे x का मान रख देंगे। देखिए, तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 3 हो गया, और x का वैल्यू चलिए यहां रखते हैं। तो इसमें देखिए x माइनस वाई बराबर कितना है दिया हुआ है 3, और x का वैल्यू हमारा कितना है 504 बट्टे वाई, तो यहाँ लिखेंगे 504 बट्टे का ची वाई, और फिर माइनस वाई क्या हो जाएगा माइनस के वाई बराबर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, वाई एक छिपल रहेगा तो कितना होगा वाई, वाई एक वाई पे यहाँ कितना हो जाएगा 504 और माइनस का हो जाएगा एक रहेगा, तो एक एकम तो वाई वाई मिलकर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए ये बटम है, बटम नहीं है, तो एक एज छिपल रहेगा, तो ऐसे तिरिया गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 504 और माइनस कितना वाई, और वाई में 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3y। अब समझ गए होंगे, कोई दिक्कत? अब देखिए ये कितना हो जाएगा 504 और माइनस कितना y बराबर है, हटाएंगे बराबर को तो माइनस का कितना हो जाएगा 3y, इधर क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले पावर इसका वाई स्क्वायर का है ज्यादा है तो लिखेंगे वाई स्क्वायर, और माइनस का कितना हो गया 3y, आई प्लस में है तो प्लस लिखिए 504, ठीक है, अब बराबर का चीज 0 लिखिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी माइनस को हटावे खातिर एक को कॉमा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस था कितना हो जाएगा प्लस, यदि माइनस कॉमा लिया जाता है तो अगला जो माइनस वाला रहता है वो प्लस हो जाता है, और प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, ये चिन्ह चेंज होता है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस था का हो गया प्लस, कितना हो जाएगा 3y, आई माइनस प्लस है यहाँ पर तो का हो जाएगा माइनस के कितना 504, अब बराबर का हो जाएगा 0। यहां तक आप समझ गए होंगे। -1 है, 0 से भाग करेंगे तो हमारा फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 3y और माइनस के कितना 504 अब बराबर का हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ देंगे, गुणनखंड तोड़ देंगे तो हम अब देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर है, हमको गुणा करने पर 504 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए 3y आना चाहिए। तो देखिए 24 और 23 में गुना करते हैं तो 4 तिया 12 के 2 और 3 गुना 6 1 7 और 24 गुना कितना हो गया 48, 2 के 2 8 7 15 के 5, फिर से एक बार 24 23 नहीं 24 21 हो जाएगा, हाँ 24 और 21 हो जाएगा, 24 और 21 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 24, 24 गुना कितना हो जाएगा 48, 4 8 2 10 के 0 4, देखिए 504 आ जा रहा है। ठीक है, हम तोड़ेंगे काची लिखेंगे वाई स्क्वायर अब प्लस के कितना, प्लस के लेंगे कितना 24y और माइनस के कितना एक माइनस के 21y, देखिए 24y में से 21y जाएगा तो प्लस के 3y बचेगा, और माइनस कितना हो जाएगा 504, गुना करने पर 504 हो जाएगा। यहां तक आप समझ गए होंगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए y को कॉमन ले लीजिए, एक y को बाहर कर दिए तो यहाँ कितना बचा y, अब प्लस कितना हो गया 24। ठीक है, यहाँ माइनस 21 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा y प्लस 24, क्योंकि माइनस ही माइनस मिलकर का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब बराबर में कितना हो गया 0 हो गया। अब देखिए
ये दोनों के मिलाकर एक बार लिखेंगे, इसको मिलाकर एक बार लिखेंगे, कितना हो जाएगा y माइनस 21 एक हो जाएगा y प्लस 24, अब बराबर कच हो जाएगा 0, तो y माइनस 21 बराबर 0, एक हो जाएगा y प्लस 24 बराबर 0, ये y बराबर कच हो जाएगा 21, y बराबर प्लस से कुछ हो जाएगा माइनस में, ये हमारा कच हो गया, असंभव हो गया, यानी कि y का वैल्यू माइनस में ये नहीं हो सकता, ये हमारा काची है, संभव है। y, तो y क्या माने थे दोस्त, तो y माने थे हम दूसरी संख्या, दूसरी धनात्मक संख्या को, तो दूसरी धनात्मक संख्या कितना आ गया हमारा 21 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में या कहीं पर भी आप मान रख सकते हैं, यहाँ भी मान रख सकते हैं, 1 में भी चाहे यहाँ भी मान रख सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना हो गया, देखिए कितना है x माइनस वाई, अब बराबर कितना है 3 है, 3 लिखे, अब y का मान कितना दिया है 21, तो x और y के जगह पर कितना लिखेंगे 21, अब बराबर कैसे हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब देखिए x बराबर कितना हो गया 3, माइनस में 21 है, उधर जाएगा तो प्लस में कैसे हो जाएगा 21, तो x बराबर कितना हो गया 21 और 3 कितना हो गया 24, समझे। अब देखिए x का वैल्यू हमारा निकल गया, जो पहली धनात्मक संख्या था वो कितना आ गया 24। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं अतः पहली धनात्मक संख्या बराबर कितना हो गया 24 और दूसरी धनात्मक संख्या कितना हो जाएगा, कितना निकला 21, यही हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्त कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको क्लास 10th का हर एक चैप्टर आपको इस चैनल पर या इस पेज पर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप मेरा चैनल और पेज को जरूर फॉलो सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए इतने, तब तक के लिए जय हिंद।